अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का 5वां बाब मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा इस सबक का 11वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने मश्क नंबर 5.4 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल किया था। आज हम इस मश्क के यानी मश्क नंबर 5.4 के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो इस सबक के 10 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप ये 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में आप ये तमाम 10 वीडियोस देख सकते हैं। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक ज़रूर मिलेगा, आप वहाँ पर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई अपलोड से मुताल्लिक़ आप बाखबर रह सकें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 7वीं और 8वीं जमात के उर्दू जमात के जितने भी तुलबा हैं उन तक ये हमारे वीडियोस पहुंच सकें और वो घर बैठे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलिए आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। तो मश्क नंबर 5.4 का जो तीसरा सवाल है, मंदरजज़िल अशारिया के जज़ुल मुरब्बा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर अशारिया के अदाद हैं तो इनका हमें जज़ुल मुरब्बा मालूम करना है। अशारिया अदाद का जज़ुल मुरब्बा किस तरह से मालूम करते हैं हमने पिछले वीडियो में इसका तरीका बता दिया है। तो यहाँ पर भी हम अशारिया अदाद का जो जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे तक़सीमी तरीके से मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम तक़सीमी तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अदाद को बार लगाते हैं। चूँकि ये अशरी अदाद है, ये इकाई का मुकाम है, 10वां और 100वां मुकाम है। तो यहाँ पर जो बार लगाएंगे हम अशरी अदाद को इधर से लगाएंगे। अशारिया के फ़ौरन बाद जो अदद है यानी 10वें मुकाम से शुरू करते हुए हम 2-2 मुकाम पर बार लगाते जाएंगे, 2-2 हिस्सों पर, और इसी तरह से इकाई मुकाम से शुरू करते हुए 2-2 हिस्सों पर बार लगाएंगे। तो ये इधर जाएगी और ये इधर होगा इसका निशान। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम इसका जज़ुल मुरब्बा मालूम करते हैं तक़सीमी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बाएं जानिब बार है उसके नीचे मौजूद अदद यानी 2 के लिए हम एक ऐसा अदद तलाश करते हैं जिसका मुरब्बा इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो यहाँ पर 1 आएगा तो 1 का मुरब्बा 1 होगा, 2 में से 1 को तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा। और इसके बाद यहाँ पर अशारिया है, अशारिया के बाद दूसरी बार मौजूद है। तो ये इस जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को हम नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पर जो अशारिया है इसको हम खारिजी किस्मत में रखेंगे और जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद है उसको नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर ये कासिम है और ये खारिजी किस्मत, तो हम कासिम का 2 गुना लेंगे, डबल लेंगे। 1 है तो 2 होगा और यहाँ पर एक हिस्सा खाली होगा। तो अब यहाँ पर एक ऐसा अदद हमें लेना है, यहाँ पर जो हिस्सा लेंगे खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा और इन दोनों का हासिल ज़रब इसके मसाविया इससे कम होगा। तो यहाँ पर हम 6 लेकर के देखते हैं, 6 को 6 लेकर के 6 से ज़रब करते हैं तो 6×6 36 होगा, 6×2 12, 12 में 3 मिलाएंगे तो 15, 156। तो यहाँ पर जो हिस्सा आएगा 6 आएगा, खारिजी किस्मत में भी वही होगा। तो 26×6 156 होगा। तो 156 में से 156 को तफरीक करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से 2.56 का जो जज़ुल मुरब्बा होगा कितना, 1.6। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है 7.29। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले बार लगाएंगे। तो अशारिया मुकाम से शुरू करते हुए पहले 2 हिस्सों पर बार आएगा, फिर इकाई मुकाम से इधर हम बार को लगाएंगे। अब जो बाएं जानिब मौजूद बार है उसके नीचे मौजूद जो अदद है 7, तो इसके लिए एक ऐसा अदद हमें तलाश करना है जिसका मुरब्बा इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो 2, 2, 4, 3, 3, 9 अगर हम लेंगे तो 9 इससे बड़ा होगा। तो हम 2, 2, 4 लेंगे, 7 में से 4 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा। अब नेक्स्ट जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद है उसको हम उतार लेना है।
और यहाँ पर अशारिया है, ये अशारिया को हम खारिजी किस्मत में लिखेंगे और दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कासिम का 2 गुना लेंगे, 2 है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर एक हिस्सा खाली होगा, तो यहाँ पर जो हिस्सा होगा खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा और इन दोनों का हासिल ज़रब इसके मसावी या इससे कम होगा। तो 4 8 32, हम 8 लेकर के देखते हैं, 8 लेकर के 8 से ज़रब करते हैं तो 8 8 64, 8 4 32, 32 में 6 मिलाएंगे तो 38, ये बड़ा होगा। 7 लेकर के हम देखते हैं तो 7 7 49, 7 4 28, 28 में 4 मिलाएंगे तो 32, तो यहाँ पर 7 होगा, खारिजी किस्मत में भी 7 होगा। तो 47 को अगर हम 7 से ज़रब करते हैं तो 329 आएगा। तो 329 में से 329 को तफरीक करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से 7.29 का जो जज़ुल मुरब्बा होगा कितना, 2.7। इसी तरह से जो तीसरा सवाल है 51.84, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम बार लगाएंगे, अशारिया के मुकाम से इधर बार आएगा और अकाई मुकाम से इधर, दो हिस्सों पर। अब यहाँ पर बाएं जानिब जो बार है उसके नीचे जो मौजूद अदद है 51 के लिए हम एक ऐसा अदद तलाश करेंगे जिसका मुरब्बा इसके बराबर हो, 51 के बराबर हो या 51 से कम हो। तो 6 6 36 ले 6 6 36 होगा, 7 7 49, 8 8 64, 8 8 अगर 64 लेंगे तो 51 से बड़ा होगा, तो इसीलिए हम 7 7 49 लेंगे, 7 7 49 लेंगे। तो यहाँ पर 51 में से 49 को तफरीक करेंगे तो 2 बचेगा। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है, दूसरी बार के नीचे जो मौजूद अदद है उसको नीचे लेना है। यहाँ पर अशारिया है, अशारिया को खारिजी किस्मत में लिखेंगे और दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को नीचे लेंगे। उसके बाद हम कासिम 7 है, इसका 2 गुना लेंगे, 7 है तो 14 होगा, एक हिस्सा खाली होगा। तो यहाँ पर ऐसा हिस्सा लेना है जिसका यहाँ पर जो हिस्सा होगा खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा, दोनों का हासिल ज़रब इसके मसावी या इससे कम होना चाहिए। तो हम शायद 2 ले सकते हैं, तो 2 लेकर के 2 से ज़रब करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो खारिजी किस्मत में भी 2 होगा। तो 142 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो 284 होगा। तो 284 में से 284 तफरीक करने पर 0 होगा। तो इस तरह से 51.84 का जो जज़ुल मुरब्बा है 7.2। ठीक है, तो मज़ीद सवालात को हम आगे हल करते हैं। जो 14 सवाल है 42.25, तो 42.25 का भी जज़ुल मुरब्बा हम तक़सीमी तरीके से मालूम करेंगे। सबसे पहले बार लगाएंगे, अशारिया के मुकाम से शुरू करते हुए 2 हिस्सों पर और अकाई के मुकाम से शुरू करते हुए 2 हिस्सों पर बार आएगा। तो बाएं जानिब की जो बार है उसके नीचे मौजूद जो अदद है 42, तो इसके लिए हम एक ऐसा अदद तलाश करना है जिसका मुरब्बा इसके बराबर या इससे कम होगा। तो 5 5 25 होगा, 6 6 36, 7 7 49 अगर हम लेंगे तो बड़ा होगा, तो 6 6 36 लेंगे। तो 42 में से अगर हम 36 को तफरीक करते हैं तो 6 बचेगा। अब नेक्स्ट जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद है उसको नीचे लेना है, अशारिया को खारिजी किस्मत में हम लेंगे और ये अदद को नीचे लेंगे, दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को। और यहाँ पर जो कासिम है उसका 2 गुना लेंगे, 6 है तो उसका 2 गुना 12 होगा, एक हिस्सा खाली रहेगा। यहाँ पर जो हिस्सा लेंगे खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा और दोनों का हासिल ज़रब इसके मसावी या इससे कम होगा। तो 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, यानी 5 लेकर के हम देखते हैं, 5 लेकर के 5 से ज़रब करते हैं तो 5 5 25, 5 2 10 और ये 2 12, 5 1 5 और ये 6। तो यहाँ पर जो हिस्सा आएगा 5 खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा। तो 125 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं तो 625 होगा। तो इस तरह से 42.25 का जो जज़ुल मुरब्बा होगा 6.5। अब नेक्स्ट जो 5वां सवाल है 31.36, तो इसका भी जज़ुल मुरब्बा हम तक़सीमी तरीके से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बार लगाएंगे, अशारिया के दाएं जानिब बार आएगा और अकाई मुकाम से इधर बार आएगा। अब
बाएं जानिब जो बार है उसके नीचे जो मौजूद अदद है 31, तो इसका मुरब्बा, इसके लिए हमें एक ऐसा अदद तलाश करना है जिसका मुरब्बा इसके मसावी या इससे कम हो। तो हम 5 5 25 होगा, 6 6 36, 6 6 36 बड़ा होगा तो 5 5 25 लेंगे। तो 31 में से अगर 25 को हम तफरीक करते हैं तो 6 बचेगा। अब नेक्स्ट जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को लेना है, तो उससे पहले यहाँ पर जो अशारिया है उसको हम खारिजी किस्मत में लिखेंगे और ये दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद यानी 36 को नीचे उतार लेंगे। खारिजी किस्मत यहाँ जो कासिम है, कासिम का 2 गुना लेंगे, 5 था तो 10 होगा, यहाँ पर एक हिस्सा खाली होगा तो 10 6 60, तो हम 6 लेकर के दे सकते हैं। 6 लेकर के 6 से ज़रब करेंगे तो 6 6 36 होगा, 6 0 0 और ये 3 का 3, 6 1 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो खारिजी किस्मत में भी 6 होगा। 106 को अगर हम 6 से ज़रब करते हैं तो 636 होगा। 636 में से 636 को तफरीक करते हैं तो 0। तो इस तरह से 31.36 का जो जज़ुल मुरब्बा है कितना होगा, 5.6। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 5.4 का जो तीसरा सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। आगे हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। मश्क नंबर 5.4 का जो चौथा सवाल है वो छोटे से छोटा अदद मालूम कीजिए जिसे मंदरज झील अदाद से घटाने पर एक कामिल मुरब्बा बन जाए। इस तरह हासिल कामिल मुरब्बा का जज़ुल मुरब्बा भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर चंद अदाद दिए गए हैं, तो इन अदाद के लिए हम एक छोटे अदद को तलाश करना है जिनको इससे तफरीक करने पर, वो छोटे अदद को दिए गए अदाद में से तफरीक करने पर ये क्या बन जाएंगे, कामिल मुरब्बा बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम तक़सीमी तरीके से दिए गए अदद का जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बार लगाएंगे अकाई मुकाम से शुरू करते हुए। तो बाएं जानिब मौजूद जो बार है उसके नीचे मौजूद अदद 4 है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा अदद तलाश करना है जिसका मुरब्बा इसके मसावी या इससे कम हो। तो 1 का मुरब्बा 1 होगा, 2 का मुरब्बा 4 होगा। तो 4 में से 4 को तफरीक करेंगे तो 0 होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को हम उतार लेंगे और जो खारिजी किस्मत में मौजूद अदद है उसका 2 गुना लेंगे। 2 है तो 4 होगा। तो अब यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा आएगा, यहाँ पर जो हिस्सा होगा खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा और दोनों का हासिल ज़रब इसके मसावी होगा या इससे कम होगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 41 1 41 इससे बड़ा होगा। तो 1 तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो 40 0 0 होगा। 2 में से 0 को तफरीक करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें बाकी जो अदद हासिल हो रहा है 2, इसका मतलब ये हो गया कि 20 का जो मुरब्बा है, 20 का जो मुरब्बा है किसे 402 से, 402 से कितना कम है, 2 कम है। 20 का मुरब्बा 402 से यानी दिए गए अदद से कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि 2 बाकी बच रहा है। अगर ये 2 को इसमें से हम तफरीक करते हैं, 402 में से 2 को तफरीक करते हैं तो कितना होगा, 400 हासिल होगा और 401 कामिल मुरब्बा अदद है। तो 400 का अगर हम जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो कितना होगा, वो 20 होगा। तो 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 का जो मुरब्बा है 402 से 2 कम है। तो 402 में से अगर हम 2 को तफरीक करते हैं तो 400 होगा और 400 कामिल मुरब्बा है और 400 का जज़ुल मुरब्बा कितना है, 20। इसी तरह से जो दूसरा अदद दिया गया है 1989, तो इसका भी हम तक़सीमी तरीके से जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे। पहले अकाई मुकाम से शुरू करते हुए बार लगाएंगे। अब 19 के लिए हम एक ऐसा अदद तलाश करेंगे जिसका मुरब्बा इसके बराबर हो या इससे कम हो। 3 3 9 4 4 16, 5 5 25 बड़ा होगा, तो हम 4 4 16 लेंगे। तो 19 में से अगर हम 16 निकालेंगे तो 3 बचेगा। नेक्स्ट दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को नीचे लेंगे।
उसके बाद जो खारिजी किस्मत में अदद है उसका 2 गुना लेंगे। अब यहाँ पर जो हिस्सा होगा खारिजी किस्मत में भी वही हिस्सा होगा और दोनों का हासिल ज़रब इसके मसावी है, इससे कम होगा। तो 8 4 32, 8 5 40। तो हम 4 लेकर के ज़रब करके देखते हैं। तो 4 4 16, 4 8 32 में 1 मिलाएंगे तो 33। अगर हम 5 लेंगे तो ज़्यादा होगा, इसीलिए हम 4 लेंगे। तो यहाँ पर भी 4 आएगा। 84 को 4 से ज़रब करते हैं तो 336 होगा। अगर इसमें से हम तफरीक करते हैं तो 9 में से 6 जाने पर 3, 8 में से 3 तफरीक करने पर 5 होगा। तो यहाँ पर कितना बाकी बच रहा है? 53। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो 44 खारिजी किस्मत है, 44 का जो मुरब्बा है 189 से कितना 53 कम है। इसमें से अगर हम 53 को तफरीक करेंगे तो ये 44 का मुरब्बा हो जाएगा। तो 44 का जो मुरब्बा है 1989 से 53 कम है। तो अब हम 1989 से हम कितना तफरीक करेंगे? 53 को तफरीक करेंगे तो कितना होगा? 9 में से 3 जाने पर कितना होगा? ये 6। 8 में से 5 जाने पर भी कितना होगा? 3 और ये 9। 1936, 1936 एक कामिल मुरब्बा अदद है और 1936 का जो जज़ुल मुरब्बा होगा वो कितना? 44। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है 3250। तो इसके लिए भी हम वो छोटा अदद मालूम करना है जिसको इसमें से तफरीक करने पर एक कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो 3250 का भी हम जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे तकसीमी तरीके से। तो बाएं जानिब बार के नीचे जो अदद है 32, तो इसके लिए हम एक अदद लेंगे। 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 बड़ा होगा तो 5 5 25 होगा। 32 में से अगर हम 25 को तफरीक करेंगे तो 7 बचेगा। जो दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद 50 को हम नीचे लेंगे। खारिजी किस्मत में मौजूद अदद का 2 गुना 5 था तो 10 लिए। तो यहाँ पर 10 7 70, 7 लेकर के 7 से ज़रब करेंगे तो 7 7 49, 7 0 0 4 का 4, 7 1 7। तो कितना होगा? यहाँ पर अगर हम 7 लेंगे तो खारिजी किस्मत में भी 7 होगा। 107 को अगर हम 7 से ज़रब करते हैं तो 749 होगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो बचत हासिल हो रही है 1, तो 1 जो है वो छोटा अदद है जिसको इसमें से अगर हम तफरीक करेंगे तो ये कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो 57 का जो मुरब्बा है 3250 से कितना कम है? 1 कम है। 57 का जो मुरब्बा है 3250 से 1 कम है। तो 3250 में से अगर हम 1 को तफरीक करते हैं यानी 3249 होगा। ये कामिल मुरब्बा अदद होगा। और इसका अगर हम जज़ुल मुरब्बा लेते हैं 3249 का तो वो कितना है? 57। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सवालात मुकम्मिल हो गए और 2 सवालात हैं जिसे हम आगे हल करेंगे। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है 825। तो इसके लिए सबसे पहले हम तकसीमी तरीके से जज़ुल मुरब्बा को मालूम करेंगे। तो 8 के लिए हम जो अदद लेंगे 2 2 4 3 3 9 बड़ा होगा तो 2 2 4। 8 में से 4 निकालने पर 4 बचेगा। दूसरी बार के नीचे मौजूद अदद को हम नीचे लेंगे। खारिजी किस्मत का 2 गुना लेंगे, 2 है तो 4 होगा। तो 4 8 32, 4 9 36। तो हम यहाँ पर 9 लेकर के देखेंगे तो 9 लेकर के 9 से ज़रब करेंगे तो 9 9 81, 9 4 36। 36 में अगर 8 मिलाएंगे तो 44, 5 9 45 होगा ये। तो 8 अगर 8 लेंगे हम तो 8 लेकर के 8 से ज़रब करेंगे तो 8 8 64, 8 4 32, 32 में 6 मिलाएंगे तो 38, 384। तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी 8। 48 को अगर हम 8 से ज़रब करेंगे तो 384। इसमें से तफरीक करने पर 5 में से 4 तफरीक करने पर 1 बचेगा। 12 में से 8 4 0। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाकी बच रहा है कितना? 41।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 825 में से 41 को तफरीक करते हैं तो ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। यानी 28 का जो मुरब्बा है, 28 का जो मुरब्बा है 825 से कितना कम है, 41 कम है। तो अगर हम 825 में से 41 को तफरीक करते हैं, 5 में से 1 जाने पर 4 बचेगा और 82 में से 4 जाने पर यहाँ पर 78 बचेगा। तो 784 एक कामिल मुरब्बा अदद है। 784 का अगर हम जज़ुल मुरब्बा लेते हैं तो कितना होगा, वो 28। ठीक है, तो वो छोटा अदद यहाँ पर 41 है जिसको इसमें से हम तफरीक कर रहे हैं, तो ये कामिल मुरब्बा अदद हमें हासिल हो रहा है। इसी तरह से जो आखिरी सवाल है, चौथे सवाल में का जो आखिरी सवाल यहाँ पर दिया गया है 4000, तो इसका भी हम तकसीमी तरीके से जज़ुल मुरब्बा मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने बार लगाया, यहाँ पर 40 है तो 6 6 36, 7 7 49 बड़ा होगा तो 6 6 36 हम लेंगे, 4 बचेंगे। नेक्स्ट जो 2 सिफर हैं दूसरी बार के नीचे, उनको हम नीचे लेंगे। खारिजी किस्मत का 2 गुना लेंगे, 6 है तो 12 होगा, तो 12 7 84 बड़ा है, 12 3 36, 3 लेकर के देखेंगे हम, तो 3 लेकर के 3 से ज़रब करेंगे तो 3 3 9 3 2 6 3 1 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। खारिजी किस्मत में भी 3 होगा, तो 123 को अगर हम 3 से ज़रब करेंगे तो 369 होगा और यहाँ पर 31 बच जाएंगे। यानी 31 छोटा अदद है जिसको इसमें से तफरीक करेंगे तो ये कामिल मुरब्बा अदद बन जाएगा। 63 खारिजी किस्मत है, तो 63 का जो मुरब्बा है 4000 से कितना कम है, 31 कम है। तो 4000 में से अगर हम 31 को तफरीक करते हैं तो 3969 बचेगा और ये कामिल मुरब्बा अदद है। और इसका अगर हम जज़ुल मुरब्बा लेते हैं 3969 का जज़ुल मुरब्बा कितना होगा, 63 होगा। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 5.4 का जो चौथा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। साथ ही सबक का जो 11वां पार्ट था यहीं पर मुकम्मिल होता है। इंशाअल्लाह जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मश्क नंबर 5.4 को मुकम्मिल करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।